बीच जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 11 पुलिसकर्मियों के लाइन हाजिर किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल बिलाड़ा पुलिस सर्किल के 11 पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है, जिन पर आरोप है कि बजरी माफिया से इन पुलिसकर्मियों ने सांठगांठ कर रखी थी और इनकी शिकायत लगातार एसपी तक पहुंच रही थी। बजरी माफिया से सांठगांठ के आरोप में यह गाज गिरी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की एसपी राममूर्ति जोशी ने इन 11 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए हैं। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर में से हमें शिकायत आ रही थी कि वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी जो है अवैध खननकर्ताओं से सांठगांठ रखते हैं, उनसे मिलीभगत रखते हैं। इसकी हमने गोपनीय तौर पे भी जांच करवाई और कुल 11 पुलिसकर्मी बिलाड़ा थाने के, कापड़ा थाने के और बिलाड़ा सीओ ऑफिस के संदिग्ध आचरण के पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत मिले हैं कि वो अवैध खननकर्ताओं से संपर्क में रहते हैं। तो उनके विरुद्ध हमने एक विभागीय कार्रवाई जांच शुरू की है और विभागीय कार्रवाई के दृष्टिगत रखते हुए उनको सभी को लाइन में उपस्थिति देने के लिए कहा है। सीकर के खाटू श्याम जी सदर थाने का फीता काटने की बात को लेकर के रेंज आईजी अजयपाल लांबा और दांतारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह के बीच में नोकझोंक हुई। आईजी ने दांतारामगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रहे गजानंद कुमावत के हाथ में कैंची पकड़ा दी और तब इसका विरोध करते हुए विधायक वीरेंद्र सिंह ने कैंची छीन ली और आईजी से ही फीता काटने को कहा। उद्घाटन के बाद विधायक ने समर्थकों के साथ थाने के बाहर नारेबाजी की। पूरा मामला सीकर के नए खाटू श्याम जी सदर थाने के उद्घाटन के दौरान का है। सार्वजनिक तौर पर कहा है कि जब कभी भी कोई इस तरह की राजकीय बिल्डिंग का उद्घाटन होता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उद्घाटन कराया जाता है। आज जब ये उद्घाटन हो रहा था तो जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बात की डिमांड करी गई कि बिल्डिंग का जो फीता काटने की जो रस्म है वो फीता पुलिस महानिरीक्षक काटे। उसके लिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि ही हमारे सम्मानीय, उनके द्वारा ही काटा जाना उचित रहता है। ऐसी बात आईजी साहब यहाँ आए, मैंने बाहर खड़े होकर वेट किया, जबकि प्रोटोकॉल में बड़ा हूँ मैं उनसे। विधायक का पद प्रोटोकॉल में आईजी एसपी से बड़ा होता है। उसके बावजूद मैं उनको रिसीव करने आया कि मेरे क्षेत्र में आया हूँ, इसलिए मैं बाहर रिसीव करने के लिए खड़ा रहा। उसके बाद में जो उसने फीता काटने की बात थी, गजानंद मुझे धक्के दे के और बीच में घुस रहा है। यार है क्या वो, धक्के दे के आगे घुस रहा है। शर्म तक नहीं आती ऐसे आदमी को। चुनाव लड़ती है जनता, इनको वोट देती है, जिनको डेकोरम पता नहीं, जिनको गाइडलाइन पता नहीं, जिनको व्यवहार तक मालूम नहीं चीज का। अब उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाऊंगा कि उन्होंने फीता मेरे मना करने के बाद उससे कटवाया, तो वो है नहीं है। और इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलेगी दांतारामगढ़। फीता काटने की बात थी तो फीता काटने में भी कोई ऐसी बात नहीं थी। फीता काटने के लिए आईजी साहब ने कहा कि आप दोनों व्यक्ति काट दो। मैंने उनको खुद कहा है कि आप काट दो, आप एमएलए साहब हैं। कहने नहीं आईजी साहब काटो। आईजी साहब का मैं एक राज का प्रतिनिधि हूँ, मैं कैसे काट सकता हूँ, आप जन प्रतिनिधि हो, आप काटो। इस बात को लेकर उखड़ गए और चले गए, नाराबाजी करने लगे। वो तो उनके एक आदत सी हो गई है, तो वैसे विरोध करना है उनको। हाँ, विरोध करना है। अब भाई खाटू में यदि थाना अलग हो गया तो उनके क्या दर्द है। और इसी बीच